Start, and I welcome you all in this class of statistics, and in which we are discussing the calculation of measures of central tendency। और उसमें हम बात कर चुके हैं अरिथमेटिक मीन की और मीडियन की। आज वी आर टेकिंग अप क्वार्टाइल्स, चतुर्थक। चतुर्थांश कहलाता है हिंदी में किसी श्रेणी का चौथा हिस्सा। और ये दो प्रकार के होते हैं क्वार्टाइल्स। एक कहलाता है फर्स्ट क्वार्टाइल और दूसरा कहलाता थर्ड क्वार्टाइल। इनके कैलकुलेशन बिल्कुल मीडियन की तरह ही होते हैं, इसलिए इसको टेकअप कर लिया गया मीडियन के साथ ही। ठीक है। चतुर्थक, प्रथम चतुर्थक फर्स्ट क्वार्टाइल को कहेंगे, तृतीय चतुर्थक थर्ड क्वार्टाइल को कहेंगे। इसका सिंबल होता है Q1 कैपिटल में, इसका सिंबल होता है Q3 कैपिटल में। ठीक है। ये किसी श्रेणी के 1/4 को बताएगा n/4, और ये किसी श्रेणी के 3/4 को बताएगा, इसलिए 3n/4। ये 3/4 है किसी श्रेणी का, ये किसी श्रेणी का 1/4 है। ये किसी श्रेणी के 25% भाग को बताएगा, और ये किसी श्रेणी के 75% भाग को बताएगा। 3/4 × 100 करके देख लें, कैलकुलेटर पर 75% आता है। 3/4 × 100 75% आएगा। यस सर। है। और 1/4 करेंगे × 100 से गुणा, तो फिर 25% होगा। अर्थ ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि मीडियन किसी श्रेणी के मिडिल को 50% को बताएगा, ये होता है मीडियन। और मीडियन किसी श्रेणी के 1/2 n/2 या 1/2 अर्थात 50% को बताएगा। ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा शब्दों का। कई बार मीडियन को सेकंड क्वार्टाइल भी कहा जाता है, तो मीडियन को हम सेकंड क्वार्टाइल Q2 कह सकते हैं। ध्यान रहे, ये सेकंड क्वार्टाइल अर्थात 1/4 के 2 बार। ये 1/4 + 1/4 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। चेक करके देख लें आप, समीकरण बना करके या भिन्न कैलकुलेशन करके, तो आपको ये मिलेगा 1/2। तो यदि हम मीडियन को सेकंड क्वार्टाइल भी कहते हैं, और यदि ये कहा जाए तो इसका मतलब है मीडियन कैलकुलेट करना। कभी प्रश्न में पूछ सकता है कैलकुलेट सेकंड क्वार्टाइल, तो कहीं आप पेशो पेश में पड़ जाएं, परेशान हो जाएं, हमें फर्स्ट तो बताया, तो थर्ड बताया, Q2 तो बताया ही नहीं। मीडियन को ही सेकंड क्वार्टाइल कहते हैं, ध्यान रहे। ठीक है। तो यदि सेकंड क्वार्टाइल पूछ लिया जाए तो उसका मतलब मीडियन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। आइए एक प्रश्न के माध्यम से इन बातों को टेकअप करते हैं, किस प्रकार से क्वार्टाइल में कैलकुलेशन किए जाते हैं। और सीधे हम चलते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में। ये इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज ले लें पहले, ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। पहले इंडिविजुअल सीरीज करेंगे हम, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि इसका कैलकुलेशन बिल्कुल उसी की तरह होता है जिस प्रकार से मीडियन का होता है। कम ऑन। प्रश्न है जी? हाँ होता आप
मेरी दूसरी बुक है मेरे पास सभी, उसकी नहीं है, यादवजन मित्तल की। आपके पास कौन सी, यादवजन मित्तल की? हाँ, तो इसमें मिलेगा नहीं शायद, ये दूसरी बुक है। इस बुक में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। चले, ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा। ये उतार लिया तो इसको हटा दूँ मैं? पहले व्यक्तिगत श्रेणी में कैलकुलेशन। ये व्यक्तिगत श्रेणी आपके सामने है। व्यक्तिगत श्रेणी में क्वार्टाइल का कैलकुलेशन। हो गया? जैसे मीडियन में हम काम करते हैं, बिल्कुल वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो होगा। नंबर 1, सबसे पहला काम सबसे पहले काम करना है, आपको ध्यान दीजिए, आइटम्स को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। या तो आरोही क्रम कर लें या अवरोही क्रम कर लें। आरोही क्रम करना ज़्यादा ठीक रहता है, इसलिए हम आरोही क्रम में ले रहे हैं। आरोही असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। सबसे छोटा सबसे पहले 18, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 35 और अंत में 50। ये 9 आइटम अरेंज हो। सबसे पहले क्रम निर्धारित किया जाए। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में किसी में भी ले सकते हैं, बेहतर आरोही क्रम होता है। हम n देख रहे हैं तो n बराबर 9 है। फॉर्मूला Q1 n/n+1/4। मीडियन में भी व्यक्तिगत श्रेणी और डिस्क्रीट में दोनों में n+1 होता है, जबकि कंटिन्यूस सीरीज में n होता है। ध्यान रहे, दोनों में अंतर है। तो इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल में भी हम मीडियन की तरह n+1/2 के स्थान पर 4 लिखेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 और 1/4 अर्थात 10/4 अर्थात 2.5वां पद। सॉरी, 9 और 1 10, हाँ 2.5वां पद। ठीक है, अब देखिएगा, यदि मान लीजिए 3 आ जाता मानो, तो तीसरा पद हो जाता पहला, दूसरा, तीसरा, ये Q1 कहलाता। ठीक है, परंतु 2.5वां पद यहाँ पे पता नहीं लगता। तो जैसे मीडियन में करते हैं उसी प्रकार से यहाँ किया जाएगा। सेकंड आइटम प्लस दशमलव के बाद जो अंक हो 0.5 ब्रैकेट, नेक्स्ट आइटम 2 के बाद तीसरा पद, ये थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम बटे हुए 4, ये लिखा जाएगा। अर्थात सेकंड आइटम हमारा है 21 प्लस 0.5 ब्रैकेट में थर्ड आइटम 25 माइनस सेकंड आइटम 21 बटे हुए 4
अर्थात 21 प्लस 25 में से 21 घटाए तो बच गए 4। 4 को 0.5 से गुना करेंगे 2 आएगा, चेक करें। 2 आता है। 21 और 2 को जोड़ा 23 और 2 4 का भाग दिया तो 4 6 24, 4 5 20, 5.5। उत्तर चेक कर लें। ये उत्तर होगा 5.75। उतार लीजिए। सर 0.5 लिया सर, अपन डायरेक्ट थर्ड भी तो ले सकते थे क्योंकि इसके बाद तो सेकंड के बाद तो थर्ड ही है। 0.5 से लिया कि दशमलव के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो, यदि 0.4 आता तो 0.4 लिखते, 0.73 आता तो 0.73 लिखते, 0.37 आता तो 0.3। दशमलव के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो लिखी जाएगी। यहाँ 0.5 का मतलब ये है, यहाँ पे 0.5 आ रहा है इसलिए 0.5 लिखा। उसके बाद उसके अगले वाला लिखा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आइटम माइनस प्रीवियस आइटम से पहले वाला पद। ये प्रश्न पूछे नहीं जाते परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रश्न तो कंटिन्यूस सीरीज में ही बनेंगे। Come in. You are very late. हमने इंतज़ार किया कुछ समय तो आपका। एक कुर्सी दे दो, नहीं तो सामान रख लेगी कुर्सी। फिर आपसे दिक्कत हो जाएगा। थैंक यू। उतार लिया। आइए थर्ड क्वार्टाइल की बात करते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, उसी तरह से होगा जैसे मीडियन का कैलकुलेशन होता है, उसी तरह से क्वार्टाइल्स के कैलकुलेशन चल रहे हैं। ये अभी इंडिविजुअल सीरीज पर ही बात हो रही है। जैसे Q1 ज्ञात किया था वैसे ही Q3 ज्ञात किया जाएगा। अर्थात यदि आइटम्स अरेंज नहीं हो आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट जॉब इज टू अरेंज दीज डेटा इन आइदर द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला काम तो ये किया जाए। दूसरा काम, हमने अरेंज कर लिया है इनको, हमें इस तरह से डिस्टर्ब्ड ऑर्डर दे रखा था, हमने असेंडिंग ऑर्डर में प्रश्न को व्यवस्थित किया है और करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई किया है। मीडियन की तरह ही n+1/2 होता था या n+1/4 हुआ। नाउ कम टू दी थर्ड क्वार्टाइल, इट इज 3n+1/4 because third quartile representing 3/4 of the series 75% श्रेणी को बताता है, इसलिए 3/4 किया गया है। ठीक है। और यदि इसको हम आगे लिखें तो ये हो सकता 3n क्योंकि 9 है इसलिए 9+1/4 और वी कैन पुट इट लाइक दिस 3 × 10 डिवाइडेड बाई 4 और 30 डिवाइडेड बाई 4 और वी कैन पुट इट 7.5। चेक कीजिएगा 7.5 आता है मेरे कैलकुलेशन में। ठीक है। अब 7.5 को हम यहाँ आइटम्स में ढूंढेंगे तो पता लगेगा 7 तो है, 8 है, परंतु 7.5 नहीं है। तो वही
जो प्रोसीजर मीडियन में फॉलो करते आए हैं यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा। क्या प्रोसीजर है देखिएगा। अगेन इट इज 7th आइटम प्लस 7 के बाद जो भी दशमलव की वैल्यू दी जाए, 5 दे रखा, 5 7 3 2 जो कुछ भी हो, यहाँ दशमलव के बाद 5 दे रखा है तो 0.5 डिवाइड ब्रैकेट नेक्स्ट आइटम, क्योंकि नेक्स्ट आइटम हमारा 7 के बाद क्या है, ये 7वां आइटम है। 7 के बाद आता 8 तो 8th आइटम माइनस अगेन 7th आइटम, क्योंकि 7 दे रखा दशमलव से पहले, तो 7th आइटम डिवाइडेड बाय 4। नाउ 7th आइटम गिने 2 4 6 7 32 आता है, चेक कर लेना। 32 प्लस 0.5 ब्रैकेट 8th आइटम 32 के बाद आता 35 माइनस 7th आइटम अगेन 32 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 32 प्लस 0.5 को 35 और 32 का अंतर आता है 3, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 और वी कैन पुट इट 32 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 4। 32 में 1.5 को प्लस किया तो 33.5 बटे हुए 4, तो 4 8 32, 1 4 3 12, 375 है ना। 8.375 will be the answer of this problem। यही उत्तर होगा इसका। बिल्कुल सिंपल बात है। परीक्षा में तो पूछेगा नहीं, पूछेगा कोई 2 नंबर की बात पूछेगा, कभी पूछ भी ले तो, अन्यथा परीक्षा में तो सीधा कंटिन्यूस सीरीज की बात होगी। ये तो हटा दूँ, आपके काम आ गया ये वाला हिस्सा। आइए एक और बात करते हैं और प्रश्न लेते हैं खंडित श्रेणी में। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही विशेष आपको। चलें खंडित श्रेणी में, कम ऑन। ऊपर हेडिंग हो जाएगा खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल्स। दोनों क्वार्टाइल चतुर्थक 2 प्रकार के हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल, हम दोनों की बात कर रहे हैं। आइटम्स 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100 number of frequency F 3 10 27 20 30 40 20 28 12 and 9।
Just see, here is the discrete series where the items are given to you, and with these items the relating frequency are also given to you. जो से संबंधित फ्रीक्वेंसी है वो भी दी गई है। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन हो तो बिल्कुल वही प्रोसीजर फिर फॉलो किया जाएगा जो हम मीडियन में देखते हुए आए हैं। मीडियन और क्वार्टिल्स का प्रोसीजर एक जैसा ही है, चाहे सीरीज इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस। अब इसमें भी देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहला काम जो किया जाएगा इस सीरीज़ में भी, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी, आइटम्स यदि डिस्टर्ब्ड हैं, एक सर्टेन ऑर्डर में नहीं हैं, आरोही या अवरोही क्रम में जमे हुए नहीं हैं, तो पहले काम ये किया जाए कि इन आइटम्स को एक ऑर्डर में अरेंज करें। ऑर्डर इट इज़ अप टू योर चॉइस। आरोही क्रम में भी रख सकते हैं, अवरोही क्रम में भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे बताया आपको, बेहतर आरोही क्रम होता है कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रश्न जो है एक ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो इसलिए इस स्टेप को लेने की ज़रूरत है नहीं, तो सीधे हम कैलकुलेशन पर चलते हैं। और आपको मालूम है मीडियन में जिस प्रकार से CF ज्ञात की जाती है, वैसे यहाँ पर भी पहले CF ज्ञात करें। 3 + 10 करें, 13 + 27 करें, 40 + 20, 60 + 30, 90 + 40, 130, 20 प्लस करें 150, 28 प्लस करें 178, 12 प्लस करें 190 और 9 प्लस करें 199। चेक कर लें प्लीज़ कैलकुलेटर पर, कहीं ऐसा ना कि गलती हो रही हो ओरल कैलकुलेशन में। टोटल करके देख लें, इसका पता लग जाएगा। N 199 होना चाहिए। ठीक है, ओके। आइए, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 मीडियन की तरह फॉर्मूला n+1/4, उसमें n+1/2 करते थे और इसमें n+1/4 होगा, अर्थात 199 + 1/2 अर्थात 200/2। सॉरी, हाँ, वेरी राइट, यू आर 4 करेक्ट। तो ये 50th आइटम 50वां पद, 50वां पद, इस 50th आइटम को जो भी आया है उसको CF में ढूंढा जाए, इसकी लोकेशन कहाँ होगी। जहाँ CF इसके बराबर या तुरंत पहले इससे बड़ी मिल जाए तो देखिएगा 60 आता है। 60 के सामने वाला पद 40, ये मीडियन होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। 50th आइटम जस्ट अपोजिट ऑफ 50 आइटम in CF is 40 is first quartile। 50वां पद CF में जहाँ होता है उसके सामने वाला आइटम जो होगा वही फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाएगा। तो 40 हमारा उत्तर हुआ इसका। ठीक है, हाँ, ऑपोजिट आइटम, उसके सामने वाला पद।
50 की लोकेशन ढूंढी जाए, लोकेशन पता लगी 60 में, 60 जो CF है उसके सामने वाला पद जो भी होगा वही इसका उत्तर माना जाएगा। आइए थर्ड क्वार्टाइल की बात करते हैं, Q3। क्योंकि ये 3 गुना होता है इसलिए फॉर्मूला होता है 3n + 1/4, अर्थात 3 × 199 + 1 / 4, और इसका मतलब 203, 600/4 अर्थात 150वां पद। इसकी लोकेशन को ढूंढा जाए, एग्जैक्ट लोकेशन आ रही है 150 में, देखिएगा दी लोकेशन स्थिति ऑफ 150 इज इन CF 150, हेंस इसलिए दी ऑपोजिट to 150 इज 70 है, इसके ऊपर सामने 70 क्वार्टाइल थर्ड। इसके ऑपोजिट जो आइटम होगा वही इसका उत्तर होगा और वो है 70, 70 उत्तर हो गया। तो सर फर्स्ट वाले में तो सर अपना 50वां आइटम आया था, तो अपन ने 50 इसमें था, 50 40 को अपन ने कैसे, 50 से कम में 40 कैसे ले लोगे? 40 50 से कम 13 भी है, 3 भी है, इनको उससे कम वाले को नहीं ले सकते हैं। या तो उतने बराबर हो या उससे बड़ा हो, पहले सबसे पहले उससे बड़ा होना चाहिए या उससे कम हो, उससे के बराबर होना चाहिए, उसके बराबर हो अथवा उससे बड़ा, सबसे पहले जो पद आ जाए वही होगा मीडियन ग्रुप या क्वार्टाइल ग्रुप। इसी को क्वार्टाइल ग्रुप कहते हैं, QG कहेंगे, अभी आएगा कंटिन्यूस सीरीज में। आइए, इसलिए अब प्रश्न के जो परीक्षा में आते हैं उसके आधार पर हम सवाल को टेकअप कर रहे हैं। हो गया? आइएगा, एक प्रश्न लिखिएगा। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज एंड दैट इज कंटिन्यूअस, सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी। लिखिएगा, कैलकुलेट बोथ क्वार्टाइल्स, दोनों चतुर्थक ज्ञात कीजिए, मतलब Q1 और Q3 दोनों आइटम्स। 5 to 10, 5 से 10, 10 to 16, 10 से 16, 16 to 25, 16 25, 25 to 40, 40 50, 50 70, 70 80। F 6 11 9 4 8 5 7।
n बराबर 40 चेक कर लें, ठीक है। n बराबर 40 है, 5 7 12 20 6 24 33 43 44 50 आ रहा है ना, 50 राइट। आपको ये साफ नज़र आ रहा है, ये आरोही क्रम का प्रश्न है, अवरोही का नहीं। अवरोही आएगी फॉर्मूले में चेंज होगा मीडियन की तरह। चलें, सबसे पहला काम CF का बनाना। 6 + 11 17 + 9 26 + 4 30 + 8 38 + 5 43 and +7 is 50। ज़रा गौर करके देखिए, आइटम्स बिल्कुल नए प्रकार के हैं जिसमें डिस्टेंस एक समान नहीं है। पहला पद 5 से 10 5 का इंटरवल है, दूसरा 10 से 16 6 का इंटरवल है, फिर 16 से 25 9 का इंटरवल है, फिर 25 से 40 15 का इंटरवल आ गया। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन करें मीडियन करें मोड करें, कोई विशेष अंतर नहीं आता, ठीक है। तो आने दीजिए, आता है तो अंतर। इक्वल होता तो हमें थोड़ा सुविधा ज़्यादा हो जाती, अनइक्वल होता तो थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। जैसे मीडियन में कैलकुलेशन करते हैं उसी प्रकार से पहले फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 ज्ञात किया जाए कैपिटल में। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला है n/4 विच इज़ 50 डिवाइडेड बाई 4 एंड इट इज़ 12.5। चेक कर लें। ठीक है, ओके। इसकी लोकेशन ढूंढी जाए। 12.5 CF17 में लोकेटेड है यहाँ। इसको कहेंगे, जैसे मीडियन को मीडियन ग्रुप कहा जाता है, ये कहलाएगा फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप Q1G। प्रथम चतुर्थक समूह फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। आइए फॉर्मूला कैपिटल Q1, इसको यहाँ पर नाम दीजिएगा प्लीज़। ये कैपिटल Q1 की जगह से लिखें स्मॉल q1, स्मॉल q1 कर दें उसे। अब कैपिटल Q1 इज इक्वल टू, आरोही क्रम का फॉर्मूला वही जो मीडियन में काम आता था, L1 प्लस I/F ब्रैकेट, यहाँ पर M की जगह स्मॉल q1 माइनस C। ये देखिए, द सेम फॉर्मूला, द सेम प्रोसीजर, इट इज इक्वल टू आइडेंटिफिकेशन। फॉर्मूले के आधार पर 10 को कहेंगे L1, 16 को कहेंगे L2, 11 को कहेंगे F और CF में से तुरंत पहले की संचयी आवृत्ति 6 को कहेंगे C। ये आइडेंटिफिकेशन हो गया फॉर्मूले के अनुसार। करें शुरू, कम ऑन। L1 10 प्लस 10 और 16 का अंतर, ये 16 माइनस 10 लिखने पहले शुरू में, बटे हुए F 11 ब्रैकेट में स्मॉल q1 12.5 माइनस C बराबर 6। आइए 10 प्लस 6 इंटू 6.5/11 और 10 प्लस 39/11 और 10 प्लस 39 में 11 का डिवीज़न कीजिए 3.5। आई डाउट
4 समथिंग आएगा, 0.4 समथिंग 54 ओके लिख दो। ओके 3.54। नाउ द आंसर इज 13.54। दिस इज कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल। पहले चतुर्थक का काम पूरा हो गया। चले ओके कम ऑन। थर्ड क्वार्टाइल स्मॉल q3 इज इक्वल टू 3n/4। It is 3 into 50 divided by 4. It is 150 divided by 4. It is 37.5। चेक करें 37.5। Now as per formula, the same procedure, capital Q3 is equal to L1 plus I divided by F, ब्रैकेट में स्मॉल q3 माइनस c। 37.5 क्वार्टाइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें और ये आ रहा 37.5 इस 38 CF में ये रहा, ये Q3G थर्ड क्वार्टाइल ग्रुप हो गया, जिसकी L1 40, L2 50, 8 उसकी F है और C इसकी 30 हो गई। Now put up the value in the formula। 40 plus 50 minus 40 divided by F is 8, bracket small q, this is 3, 37.5 minus C is 30। Now 40 plus 10 into 7.5 divided by 2, and it is 40 plus 75 upon 8. It is 40 plus 8 9 is 72, 9.375, 9.375, and here 49.375 is the answer of this थर्ड क्वार्टाइल। ये होगा। आपने देख लिया है, इसका प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो मीडियन का होता है, कोई चेंज नहीं। परंतु जैसा आपको मीडियन में बताया था कि यदि अवरोही क्रम हो तो प्रोसीजरल चेंज होगा फॉर्मूले में, वैसे यहाँ पर भी होगा। अवरोही क्रम पर बात करते हैं। हो गया सबका? आइएगा ऊपर हेडिंग लिख लें, अवरोही क्रम में चतुर्थक क्वार्टाइल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों क्वार्टाइल ज्ञात करेंगे। मार्क्स लेस देन 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 and 10 at the end. Number of students, विद्यार्थियों की संख्या 100, 90, 80, 60, 32, 20, 13 and 5।
अब सावधानी रखिएगा प्रश्न में, क्योंकि यहाँ पर एक साथ दो कॉम्प्लिकेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1, द क्वेश्चन गिवन टू यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर 2, द आइटम्स आर टू बी रीअरेंज्ड एज इट इज़ नॉट गिवन टू यू इन द ओरिजिनल फॉर्म। उसके मूल स्वरूप में नहीं है, और मूल स्वरूप में नहीं होने के कारण हमें L1 और L2 ज्ञात नहीं हो पा रहे हैं। और फॉर्मूले में आप जानते हैं दोनों लिमिट्स को जानना आवश्यक है, फॉर्मूले का पार्ट है इसलिए। तो इसलिए हमें हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम फॉर्मूले को प्रश्न को पहले मूल स्वरूप में रखें। ओके, आइएगा ओरिजिनल फॉर्म। आइटम्स रीअरेंज्ड, पुनः व्यवस्थित कर रहे हैं इनको, इनका रीअरेंजमेंट हो रहा है। हर जगह आइटम्स में 10 का डिफरेंस है, तो पहला पद भी 80 से कम लिखा हुआ है, तो 80 में से 10 घटाएंगे लेस देन में, तो 80 से 70 होगा। यदि मोर देन होता तो 80 से 90 हो जाता, ध्यान रहे। यहाँ पर लेस देन है, इसे लिखा जाएगा 80 to 70, 70 to 60, हाँ ठीक है, 60 to 50, 50 to 40, 40 to 30, 30 to 20, 20 to 10 and 10 to 0। लास्ट में 10 से कम लिखा हुआ है, तो 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, इसलिए 10 से 0 रहेगा पहला पद। हम चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं 70 to 80, 60 to 70 एंड सो ऑन, पर जहाँ तक हो सके जैसा दे रखा वैसा लिखना चाहिए, वैसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी एफ ज्ञात की जाए। एफ क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ऊपर से नीचे घटेगी फ्रीक्वेंसी को, तो 100 - 90 लेस करेंगे 10, 90 में से 80 लेस करेंगे अगेन 10, 80 में से 60 लेस करेंगे 20, 60 में से 32 लेस करेंगे 28, 30 में से 20 लेस करेंगे 12, 20 में से 30 लेस करेंगे 7, 30 में से 5 लेस करेंगे 8, और 5 में से कुछ नहीं 0 लेस करेंगे तो 5 रहेगा एज इट इज़। क्लियर होगी बात? आइएगा इसकी CF बनाई जाए। टेन, फिर +10 किया तो 20, फिर +20 करेंगे 40, 28 प्लस करेंगे 68, 12 प्लस करेंगे 80, 7 प्लस करेंगे 87, 8 प्लस करेंगे 95, और 5 प्लस करेंगे तो 100। तो n बराबर 100 होना चाहिए। देख लें एक बार, चेक कर लें। यदि ये प्रश्न आरोही क्रम में दिया गया होता तो इसकी जो CF आपने बने वो वही होती जो यहाँ दी गई होती, ध्यान रहे। इसलिए CF को दोबारा बना लेने में 1 मिनट में कोई दिक्कत नहीं होती, बना लेना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप वो असेंडिंग ऑर्डर के भरोसे रह जाएं और फ्रीक्वेंसी को पहले वाली कोई CF मान बैठें। ध्यान रखिएगा प्लीज़, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस रहेगी तो ये बात ध्यान में रहेगी। प्रैक्टिस, हाँ, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जुड़ी हुई रहती है और ऑलरेडी, और यही CF मान ली जाती है, क्योंकि बनाएंगे तो वही आएगी। हमने क्वेश्चन किए हैं पहले, बनाएंगे तो वही आएगी। पिछले वाले क्वेश्चन में शायद सैटरडे या फ्राइडे को किया था, उसमें यही था, इसलिए मैंने याद दिला दिया आपको कि ध्यान रखिएगा। यदि ये प्रश्न आरोही क्रम में होता तो इसकी दी हुई CF को ही हम काम में ले सकते हैं,
दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु बनाकर चेक कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो रहा हो और आपसे गलती हो जाए, इसलिए चेक कर लेना बेहतर होता है। ठीक है, चलें आगे। आइए, अवरोही क्रम है, सावधानी रखनी होगी थोड़ी सी। हाँ, तो पहला काम, क्वार्टेल्स में चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज क्या है देखिएगा। स्मॉल q1 इज इक्वल टू, पहले लिखते थे n/4 आरोही क्रम में, यहाँ लिखा जाएगा n माइनस n/4, ये चेंज। अवरोही है इसलिए, वेरी गुड। ऊपर लिख लीजिएगा हेडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम चेंज हो रहा है फॉर्मूले में शुरू से। n माइनस n/4, ओके, कम ऑन। n 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4 अर्थात 100 माइनस 25 अर्थात 75, ये स्मॉल q1 आ गया। अब इसकी लोकेशन ढूंढें CF के कॉलम में, और लोकेशन आ रही है 80 जहाँ CF दे रखी है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा ग्रुप फर्स्ट क्वार्टाइल ग्रुप हो जाएगा Q1G, जिसकी L1 रिवर्स दे रखी, उल्टी दे रखी, ध्यान रखिएगा 30, L2 40, F 12 और C 68। ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। नाउ कम टू द फॉर्मूला, कैपिटल Q1 इज इक्वल टू L2 माइनस, ये चेंज मीडियन की तरह L2 माइनस, बाकी कोई चेंज नहीं, I डिवाइडेड बाई F ब्रैकेट स्मॉल q1 माइनस C विच इज़ L2 40 माइनस I 40 और 30 का डिफरेंस 10, F की वैल्यू 12 स्मॉल ब्रैकेट Q1 75 माइनस C इज 68, it is 40 minus 10/12 into 7, or we can put it 40 minus 70/12, 12×72, 5 पॉइंट कितना आता है 83, 5 माइनस करें 40 माइनस 5.83 and it is 34.17, चेक कीजिएगा। यही इसका उत्तर हो। अब ज़रा थोड़ा सा आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए होता है कि अभी आप सीधे खड़े हैं तो पूरी दुनिया आपको सीधी नज़र आ रही है, और शीशा विश्लेषण कर लिए तो पूरी दुनिया उल्टी नज़र आएगी। तो ये उल्टा हो रहा है इसलिए, क्योंकि प्रश्न जो सीधा होना चाहिए उसको यूँ दे रखा है। ये मान लीजिए ये A to B है, ये तो यहाँ पर मीडियन है बीच में, यहाँ Q1 है और ये Q3 है, ये 25% है, ये 75% है, ये 50% है। यदि इसको रिवर्स कर देंगे, B यहाँ आ गया और A यहाँ आ गया, तो मीडियन तो एज इट इज़ नो चेंज होगा, सेंटर में जो कुछ रहेगा, पर ऊपर आ जाएगा Q3 और नीचे हो जाएगा Q1। बात समझ रहे हैं? इसलिए ऐसा होता है। इसलिए यदि आपको कहीं प्रश्न में डाउट हो रहा है कि मेरा उत्तर सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, तो
वैसे मत कीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। यदि टाइम है आपके पास तो ऐसा कर सकते हैं कि इस प्रश्न को बिल्कुल उल्टा कर दें, 0 से 10 ऊपर लिख लें और ये 70 से 80 नीचे आ जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ जाएंगे। और फिर उसी तरह से सवाल करते हैं, n/4 करके देखिएगा, उत्तर यही आएगा। तो आप समझेंगे आपने कैलकुलेशन से, पर वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी और स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि 2-3 मिनट में ये काम हो जाए। तो आप कैलकुलेशन अपने एग्ज़ाम्स में चेक कर सकते हैं अपना, अन्यथा फिर अन्य सारी रिस्क मत लेना। कहीं आप कहते साहब आपने कहा था मैं चेक किया था, हमारा प्रश्न ही छूट गया। अरे ये कॉमन सेंस की बात है, यदि टाइम हो तो करें, ये रिस्क लें। और मैं तो तरीके बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ामिनेशन में भी आप ये तय कर सकते हैं कि मेरे कैलकुलेशन सही जा रहे हैं या गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, स्पीड चाहिए। ओके, तो होगा ये। इसलिए आप ये रिस्क मत लेना परीक्षा में कि इस प्रश्न को उल्टा करके फिर करने लग जाएं, नंबर 0 आ जाएगा उसमें। क्योंकि इसका मीनिंग ये निकलता है कि अवरोही क्रम के प्रोसीजर को आप जानते नहीं हैं, इसलिए आपने ऐसा किया है। और जबकि ये प्रश्न दिया गया है, इसका मतलब ही यही कि आपसे पूछ रहा है अवरोही क्रम का फॉर्मूला क्या है, वो बताएं, उससे सवाल करें। सवाल तो हो जाएगा, उत्तर भी मिल जाएगा, परंतु प्रोसीजर बिल्कुल गलत हो जाएगा, 0 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा प्लीज़, ये रिस्क मत लेना भूल करके भी, सपने में भी मत लीजिएगा ये रिस्क कि आप सवाल को उल्टा के दे रखा था, क्या कैसे करेंगे पता ही नहीं लगा, मैं तो भूल गया यार कैसे करेंगे, अच्छा इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा करेंगे और सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि उसने सवाल जानबूझ करके आपको डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया है ताकि आपसे वो जान सके कि आपको इसका फॉर्मूला प्रोसीजर मालूम है या नहीं। उत्तर तो ज्ञात हो जाएगा, सीधा करने से उत्तर सेम आएगा, परंतु प्रोसीजरल गलत हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस तरह के रिस्क मत लीजिएगा जहाँ पूरे के पूरे मार्क्स दाव पर लग जाएं, ऐसा काम मत करना। ठीक है, ओके, चलें आगे। Q3 पे बात कर सकते हैं, कम ऑन। ये तो हो गया Q1 और Q3 इसी प्रकार से फॉलो करेंगे हम। स्मॉल Q3 इज इक्वल टू n-3n/4, अर्थात 100 - 3 × 100/4, इट मीन्स 100 by -75 and it is 25। गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जानते हैं कि Q1 25% होता है और Q3 75% होता है, पर जब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है तो देखिए उल्टा हो गया, Q3 25 आ रहा है और Q1 75 आ रहा है। गौर करें, थोड़ा गहराई से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये रिवर्स हो रहा है। इसलिए ये भी शीर्षासन में चल रहा है पूरा प्रश्न, इसलिए ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं। कम ऑन, इसकी लोकेशन 25 को ढूंढें तो जहाँ CF 40 है वहाँ ये आ रहा है Q3 ग्रुप, Q3G, जिसकी L1 50, L2 60, फ्रीक्वेंसी 20 और CF भी 20 आ रही है, ध्यान रहे। नाउ कैपिटल Q3 इज इक्वल टू फॉर्मूला, अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मूला, L2 माइनस I डिवाइडेड बाई F, स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल Q3 माइनस C, विच मीन्स L2 दे रखा 60 माइनस I 60 और 50 का अंतर 10, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 ब्रैकेट तो स्मॉल Q3 25 माइनस C की वैल्यू 20। ये वैल्यू के अनुसार हमने फॉर्मूले के अनुसार वैल्यू को पुटअप किया है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। 60 -
10/20 को 1/2 कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया है, इनटू 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 बच जाएंगे, अर्थात 60 - 5 / 2, इट मीन्स 60 - 2.5, इट मीन्स 57.5 इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। यही इसका उत्तर हो गया। अब यदि बातें समझ में आ रही हैं तो हम एक प्रश्न और ले लेते हैं, ताकि कल हम कुछ कठिन प्रॉब्लम से आपको रूबरू करा सकें। आज तो नहीं हो पाएगा इतना, क्योंकि वो टाइम लेंगी प्रॉब्लम्स, इसलिए। कॉमन आइटम्स लीजिएगा। कैलकुलेट फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। Zero to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, and last 36 to 40. Frequency 5, 7, 12, 19, 17, again 19, 15, and 6 at the end. CF ज्ञात कर लें। 5 + 7 12, फिर 12 प्लस करें 24, 19 प्लस करें 43, 17 प्लस करें 60, 19 प्लस करें 79, 15 प्लस करें 94 और 6 प्लस करें 100। क्योंकि हम इस तरह के प्रश्नों पर बात कर चुके हैं, क्या करना चाहिए पहले? बोलो है जी। कॉमन डिफरेंस तो है। हाँ, ये समावेशी श्रेणी का प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि मीन के अलावा मीडियन हो, क्वार्टाइल्स हो, मोड अब आएगा, उसमें भी आपको समावेशी श्रेणी में प्रश्न नहीं करना है, उसको पहले परिवर्तित करना पड़ेगा अपवर्जी श्रेणी में, एक्सक्लूसिव में। फर्स्ट इट इज़ टू बी कन्वर्टेड, ओके, तो प्रश्न कर सकते हैं। और आप जानते हैं हेडिंग होगा कन्वर्जन फ्रॉम inclusive to exclusive सीरीज। पहले ये कन्वर्जन के काम को अंजाम दिया जाए। CD हर जगह 0 से 5, दूसरे पद 6 से शुरू हो रहा है, तो 6 - 5
बराबर 1 का डिफरेंस है। ज़रा देख लें, 10 से 11 1 का डिफरेंस, 15 से 16 1 का, 20 21, 25 26, 30 31, 35 36। हर ग्रुप में जब दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है तो 1 का डिफरेंस आ गया, अर्थात पहले पद की अपर लिमिट में दूसरे पद की अपर लिमिट में से पहले पद की L2 लोअर लिमिट को अपर लिमिट को घटा दें। दूसरे पद की लोअर लिमिट माइनस पहले पद की अपर लिमिट को घटाएंगे तो CD प्राप्त होगा। ये लिख सकते हैं, देखो आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। L1 ऑफ नेक्स्ट आइटम माइनस L2 ऑफ प्रीवियस आइटम। वर्तमान या अभी वाले नेक्स्ट पद में से के लोअर लिमिट में से प्रीवियस पद के L2 को घटाएं, ये मतलब होता है। सेकंड आइटम का L1 6 है, प्रीवियस आइटम पहला है उसका L2 5 है, तो 6 - 5 का अंतर से हर पद में से करेंगे तो आपको CD कॉमन डिफरेंस प्राप्त होगा। इस CD से हम ज्ञात करें AD औसत अंतर, एवरेज डिफरेंस, तो CD डिवाइडेड बाई 2 होता है और ये हो गया 1/2 बराबर 0.5। ओके, तो फिर आपके L1 होगा L1 इसमें L1 -0.5 L2 बराबर +0.5। प्रत्येक L1 में से 0.5 को माइनस करें और प्रत्येक L2 में 0.5 को एवरेज डिफरेंस को प्लस करें, ये इसका नियम होता है। एवरी L1 एंड एवरी L2 ये किया जाए। प्रत्येक L1 में -0.5 जिसको AD कहते हैं, AD को घटाएं और प्रत्येक L2 में या प्रत्येक पद के L2 में AD को जो कि 0.5 है प्लस कर दें, वो हो जाएगा। और अब आप प्रश्न करेंगे तो देखिएगा, आइटम्स रीअरेंज कर रहे हैं हम। 0 में से 0.5 को लेस किया, देखिएगा तो -0.5 होगा, ध्यान रहे, प्लस मत कर देना। तो ये -0.5 टू 5.5, अब फिर कोई दिक्कत नहीं। 5.5 टू 10.5, 10.5 टू 15.5, 15.5 टू 20.5, 20.5 टू 25.5, 25.5 टू 30.5, 30.5 to 35.5 and last is 35.5 to 40.5। ये रीअरेंज कहलाएंगे, पर इनकी फ्रीक्वेंसी और CF में कोई अंतर नहीं होगा, कोई चेंज नहीं करना है आपको, एज इट इज़ जो कि त्यों रहने दीजिए, ये काम आ जाएंगी आपके। Don't make any change so far the frequency and cumulative frequency is concerned. Okay?
कॉमन ना हो इस पर प्रोसीजर, क्योंकि हमारा आरोही क्रम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मॉल q1 लें n/4 एंड इट इज़ 100/4, इट इज़ 25th आइटम। 25th की लोकेशन ढूंढेंगे CF में तो ये ग्रुप आएगा। ये ग्रुप हो, ध्यान रहे, जिसकी L1 15.5, L2 20.5, F हो जाएगी 19 और C होगा 24। सर 19 क्या है? F 19F, गलती से C लिखने में आ गए, 19 है। ये इधर आ गई फ्रीक्वेंसी से, ऐसा लग रहा है आपको? अरे ये F 5, 7, 12, 19, 17, 19, 15 और 6। CF 5, 12, 24, 43, 60, 79, 94 और 100। तो ये ग्रुप हो गया, तो इसकी F19 आ जाएगी और 24C आ जाएगी, इस तरह से। नाउ कैपिटल Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F ब्रैकेट स्मॉल q1 माइनस C। और स्मॉल q1 हमने देखा था n/4 को 100/4 बराबर 25 आया था। L1 15.5 प्लस I 15.5 और 20.5 का अंतर 5 डिवाइडेड बाई F इज 19, स्मॉल q1 इज 25 and C is given 24, right? 15.5 plus 5/19 into 1 और 15.5 plus 5/19, बोलिए 15.5 प्लस कितना आएगा? 0.23 ओहो, चेक करो भाई, 26.26, it is 15.26 is the answer of the problem. This is first quartile. चले? हाँ उतार लीजिए। चलिए 15 के आगे 0.5 था सर, उसको 0.26 के अंदर कितने जोड़ा जाएगा? तो जोड़ो ना 15.26 जोड़ो, 15.26 तो आएगा, जोड़ के देख लो कैलकुलेटर। नहीं 15.5 प्लस 15 5/19 है तो 5/19 को सोल्व करोगे तो 0.26 आएगा। ओह हाँ राइट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। 15.5 प्लस 0.26 है, हाँ सॉरी हाँ गलती से लिखने में आ गया, तो 15.76 हो जाएगा उत्तर। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उत्तर ये होगा, बिल्कुल सही है। चलो Q3 पर, ओके स्मॉल q3 3n/4 अर्थात 3 × 100/4 अर्थात 75। इसकी लोकेशन ढूंढें 75 की CF में, तो पाएंगे जहाँ CF 79 दे रखा है वो होगा Q3 का ग्रुप।
जिसकी L1 25.5, 30.5 इसका L2, 19 इसकी फ्रीक्वेंसी और 60 इसकी CA आ जाएगी। आइए कैपिटल Q3 इज इक्वल टू फॉर्मूला L1 प्लस I डिवाइडेड बाई F ब्रैकेट में स्मॉल q3 माइनस C एंड L1 इसका आ रहा है 25.5 प्लस I इस ग्रुप के L2 और L1 का अंतर 5, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 19, ब्रैकेट में Q3 की वैल्यू 75 माइनस C की वैल्यू 60। नाउ सॉल्व इट। 25.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 19 एंड मल्टीप्लाइड बाई 15। 25.5 प्लस 75/19 तो 3.87 कितना आता है चेक करो भाई। 25.5 प्लस 3.94 लिख दो 94। 29.44 चेक कर लें। Here is the answer of this problem Q3। दोनों ज्ञात हो गए Q1 और Q3। ठीक है, आपने देख लिया है और ये अनुभव भी कर लिया है कि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मीडियन और क्वार्टाइल्स में कोई अंतर नहीं है। हाँ, फॉर्मूले में जो नाम के परिवर्तन हैं वो वहाँ M कहेंगे तो यहाँ Q1 Q3 कहेंगे, इस तरह के चेंजेस है। बाकी प्रोसीजर कोई चेंज नहीं है। हम